नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा नेपाल में थप 4 से 37 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 5133 पीसीआर परीक्षण में 2 से 75 आ 3958 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1 से 62 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 2 गोटे के मृत्यु सेहो भेल अछि। अखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,913 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि तऽ बीतल 24 घंटा में थप 2,454 गोटे संक्रमित नीक होइत नेपाल में अखन धरि 9,48,784 गोटे संक्रमित नीक रहल छनि। अखन नेपाल में 14,435 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 109 गोटे क्वारंटाइन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। संघीय सरकार बड़का संख्या में निकालने प्रहरी भर्ना विज्ञापन विरुद्ध मध्य सरकार सर्वोच्च अदालत में रिट दायर केने छनि। प्रहरी भर्ना विज्ञापन विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मंत्रालय आ प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के विपक्षी बनाकर मध्य प्रदेश सरकार मुद्दा दायर केने अछि। प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 विपरीत बीतल अगहन 10 गते बड़का संख्या में प्रहरी प्रधान कार्यालय इंस्पेक्टर से लकर भांसाधर के पद में विज्ञापन निकालने छल। व्या विरुद्ध मध्य सरकार के दिश से आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह रिट निवेदन दायर केने आइ भिनसर मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करैत जानकारी करौने छनि। बीतल फागुन 4 गते रिट दर्ता केने आ फागुन 10 गते पेशी रहल मंत्री शाह के कहब छल। सरकार अनिच्छाले गर्दाखेरि प्रहरी समायोजन रोकिएको र यो सरकार सङ्घको चाहिँ सरकार नयाँ गठबन्धनको सरकार भन्दा नेपाली जनतालाई ठुलो आशा थियो। विगतको सरकारले गर्न सकेन। अब यो चाहिँ अग्रगमन पक्षधर गठबन्धनले प्रहरी समायोजन लगायतका संविधानले दिएको अधिकारलाई अक्षरशः पालन गर्छ भनेर लागेको थियो र यो सरकार पनि प्रहरी समायोजनको विषय लगायतका अरू विषयहरूमा अनिच्छुक देखिएको र प्रदेशको अधिकार, प्रदेश सरकारको अधिकारलाई जो हनन गरिरहेको अवस्था छ र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रहरी समायोजन लगायतका कुराहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर र कानुनी रूपमा पनि आग्रह गर्दाखेरि उहाँहरूको यो समायोजन गर्नेतिर कुनै चाहिँ सुरसार नदेखेकोले हाम्रो संविधानले दिएको प्रदेश सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट र संघ सरकारले र गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ अधिकारलाई वञ्चित गर्दै धमाधम जो प्रहरी चाहिँ भर्ना गर्दैछ त्यसका रोक्नका निम्ति हामीसँग अरू कुनै बाटो रहेन। त्यसकारण हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई राखेका छौँ र हामी सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा 4 गते हामी चाहिँ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको चाहिँ हामी मुद्दा दायर गरेका छौँ र त्यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएका छौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 10 गते चाहिँ पेशी चाहिँ कायम गरेको छ र मलाई आस्था छ हाम्रो चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नका निमित्त उहाँको निर्देशन आउनेछ। एक दिश प्रहरी कर्मचारी समायोजन बमोजिम प्रहरी कर्मचारी के समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूप में बढ़ेने आ दोसर दिश पद पूर्ति के नाम में प्रहरी निरीक्षक लगायत के विभिन्न पद में भर्ना के विज्ञापन करते प्रदेश सरकार के प्रहरी भर्ना कर सुनियोजित कार्य के रिट निवेदन में दावी कयल गेल अछि। कानून विपरीत प्रहरी भर्ना कराबा के कार्य प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में संकुच आना प्रयास भेल रिट में उल्लेख कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश के जनता के मौलिक हक में समेत आघात कर दावी कयल गेल अछि।
राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेबा लेल मध्य प्रदेश से महिला आ पुरुष के टोली के विदाई कयल गेल अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम स्थित महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय मध्य प्रदेश भरि से छनौट कयल गेल 12 गोटे खिलाड़ी सहित पुरुष आ महिला टोली के टीका माला लगा कऽ कबड्डी प्रतियोगिता में सहभागी होबा लेल विदाई केने अछि। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से पहिल बेर खिलाड़ी सब सहभागी होबा लागल मंत्रालय के शाखा अधिकृत लक्ष्मण राम जानकारी देने छनि। महिला आ पुरुष टोली के 12 गोटे खिलाड़ी के साथे 4 गोटे प्रशिक्षक समेत उक्त प्रतियोगिता में सहभागी होबा लेल बर्दिया गुलेरिया प्रस्थान केने छनि। पुरुष टोली के प्रशिक्षक में मनोज कुमार मंडल आ कल्याण भुजेल रहल छनि तऽ महिला टोली के प्रशिक्षक में जीत नारायण शाह आ संजय कुमार शाह रहल छनि। विदाई कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव केशव प्रसाद बिमली, उप सचिव देव कुमारी खत्री, शाखा अधिकृत लक्ष्मण राम लगायत के कर्मचारी सबके उपस्थिति देखल गेल छल। एमसीसी के संबंध में निर्णय करब बैसल सत्ता गठबंधन के शीर्ष नेता सबके बैसार शुक्र दिन से हो निष्कर्ष विहीन भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल बैसार में एमसीसी के आगा बढ़ावा लेल हरेक कोन सा छलफल भेलो पर निष्कर्ष में पुगल नहीं सकल अछि। बैसार के बाद कांग्रेस नेता एवं संचार मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की गठबंधन के दोसर बैसार रवि दिन बैसा आ एमसीसी के संबंध में आवश्यक निर्णय कर जानकारी करौने छनि। ओ सांसद के अवरोध हटाब प्रधानमंत्री देवा बृहस्पति के रात प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के भेंट केने ओ समेत जानकारी देने छथि। प्रधानमंत्री जी को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को दायित्व हो कि संसदलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र त्यतिकै दायित्व मैले बार भनेको छु। संसदलाई जीवन्त बनाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त्यतिकै दायित्व र भूमिका रहन्छ र संसदलाई सुचार गरेर एमसीसी को बारेमा संसदमा गंभीर जीवंत रूपले छलफल होस् यसैका निमित्त प्रधानमंत्री जी प्रमुख प्रतिपक्षी दल को नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जानुभयो। बैसार में सहभागी अन्य दल के नेता सब एमसीसी के सहमति से आगा बढ़ाव सुझाव देने कार्की के कहब छल। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के अवरोधक बीच प्रतिनिधि सभा में आदिवासी जनजाति आयोग की प्रतिवेदन पेश भेल अछि। संघीय सांसद भवन नया बानेश्वर में शुक्र दिन बैसल बैसार में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के दिश से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले उक्त प्रतिवेदन पेश केने छलनि। वह से पहिल बैसार शुरू भेल संगे एमाले के सांसद सब नाराबाजी करैत रोस्टम घेराव सेहो केलनि। एमाले सांसद गैर सांसद सबके प्रवेश निषेध कयल जाय, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम कर लगायत के मांग करैत नाराबाजी कयल गेल छल। अपने कार्यवाही केने 14 गोटे सांसद के पद मुक्त केने सूचना सभा मुक्त टांस नहीं केने कहत विपक्षी दल सांसद बैसार में अवरोध करैत आयल अछि। बैसार में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा महामारी के कारण से संसद बैसार नियमित होब नहीं सकल आ संचालन भेलो पर बैसार के अवरोध कयल जाइत वैसा जनता के भावना आब नहीं सकल कहत बैसार संचालन के लेल आग्रह केने छलथि। प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभामुख के आग्रह के बाद से एमाले सांसद रेस्टम घेराव करैत नाराबाजी क ओ सब कार्यसूची के आगा बढ़ौने छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार या फागुन 8 गते रवि दिन दिनक 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। रौतहट में ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। जिला के दुर्गा भगवती गांव पालिका 2 करवेल में बृहस्पति के साथ सवारी दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल रौतहट प्रहरी जानकारी देने छनि। पिपरा से सुखदेव चौक दिस जा रहल 92 8605 नंबर के ट्रैक्टर विपरीत दिशा से आबि रहल भारतीय नंबर के मोटरसाइकिल के टक्कर देने छल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल मोटरसाइकिल चालक के इलाजक क्रम में जिला सरकारी अस्पताल गौर में मृत्यु भेल अछि। मृतक के अखन शनाख्त होब नहीं सकल संगे दुर्घटना पश्चात ट्रैक्टर चालक फरार रहल अछि। फरार भेल चालक के खोजी भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय गंगा पिपरा रौतहट जानकारी देलक अछि।
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के विरोध में शुक्र दिन से बानेश्वर में प्रदर्शन भेल अछि। एमसीसी के विरोध में प्रदर्शन करैत नेकपा माओवादी केंद्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेमकीमा, नेकपा लगायत के राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता सब सहित विभिन्न समूह सब बानेश्वर पहुंचल छल। ओ सब एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी खारिज कर लगायत के नारा लगौने छलैथ। संगे निषेधित क्षेत्र तोड़ चाहने बाद प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच धक्का मुक्की सेहो भेल अछि। प्रदर्शनकारी सांसद सबके चारों दिस धरना देने अछि। जिला प्रशासन कार्यालय ई पासपोर्ट विद्युतीय राहदानी वितरण सेवा शुरू केलक अछि। राहदानी विभाग काठमांडू से पहिल बेर 156 सेवाग्राही के ई पासपोर्ट छापा आयल बाद ई सेवा शुरू कयल गेल। प्रमुख अधिकारी थानेश्वर गौतम जानकारी देने छथि। हुनकर अनुसार ओ सब सेवाग्राही के ई पासपोर्ट प्रदान करैत कार्यक्रम के शुरुआत कयल गेल अछि। ई पासपोर्ट के छपा आयल बाद अन्य सेवाग्राही सेहो कार्यालय में आबि कऽ अपन अपन पासपोर्ट लेब सका आ आवेदन पेश भेल 15 दिन भीतर सेवाग्राही के ई पासपोर्ट वितरण उपलब्ध कराओल जायत। लंबा समय धरि प्रयोग में रहल हस्तलिखित पासपोर्ट के विस्थापित करैत MRP लागू केने राहदानी विभाग करीब 11 वर्ष बाद ई पासपोर्ट के प्रयोग में अन्य अछि। विभाग देव राहदानी में विद्युतीय चाप आ आय के संबंधित व्यक्ति के विवरण समाविष्ट कयल गेल कार्यालय जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी बाजार में आज छापामार सोन के दाम प्रति तोला 400 रुपया से बढ़ कर 96,500 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हिखन प्रति तोला 96,100 रुपया में कारोबार भेल छल तऽ नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ सार्वजनिक केने विवरण के अनुसार आई तेजाबी सोन के दाम प्रति तोला 96,000 रुपया कायम भेल अछि। तहिना बृहस्पति दिन प्रति तोला 95,600 रुपया में कारोबार भेल छल। एहि संगे आइ चांदी के दाम प्रति तोला 10 रुपया से वृद्धि होइत 1,305 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। महासंघ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन तथा चांदी के दाम में होइत आयल परिवर्तन के आधार में एतय सेहो दैनिक कारोबार के दाम निर्धारण कयल जाइत अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आइ सोन प्रति औंस $1,891 आसपास कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के विशेष अदालत एक श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के घटना में संलग्न रहल 38 गोटे के फांसी के सजाए सुनौने अछि। 14 वर्ष पहिने अहमदाबाद में भेल श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के दोषी 49 गोटे मध्य 38 गोटे के अदालत शुक्र दिन फांसी के सजाए सुनौने अछि। अदालत अन्य 11 गोटे के आजीवन कैद के सजाए सुनौने अछि। सन 2008 में अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट भेल छल, जाहि में 56 गोटे के मृत्यु संगे 200 से अधिक गोटे घायल भेल छलनि। टुडे समाचार में आप खेलकूद संबंधी समाचार। विश्व कप T20 छनौट प्रतियोगिता में नेपाल विजयी शुरुआत केलक अछि। ओमान में जारी T20 विश्व कप छनौट अंतर्गत पहिल खेल में नेपाल ओमान के 39 रन से पराजित केने अछि। ओमान के लेल नासिन खुशी 24 रन बनौने एहि बाहेक दोसर कोई गोटे दोबारा रन बनाबऽ नहि सकलनि। ओमान के दिस जतिंदर सिंह 9, खबार अली 7, अली मुह 5, आयन खान 3, कप्तान जीसन मकसूद 2 रन बनौने छलै। नेपाल के लेल कमल सिंह एरी 3 विकेट, संदीप लामेछाने आ दीपेंद्र सिंह एरी 2-2 विकेट तथा अविनाश बोहरा आ जितेंद्र मुखिया 1-1 विकेट लेने छलैथ। एहिसँ पहिने टॉस हारि कऽ बैटिंग केने नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 117 रन बनौलनि। अहिना नेपाल के दिस से आफिर शेख सर्वाधिक 38 रन बनौने छथि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।